1870 करोड़ की लागत से बना एशिया का सबसे चौड़ा एक्स्ट्रा डोज केबल सस्पेंशन ब्रिज पे अभी मैं खड़ा हूं और ये दिनकर की धरती है। इस पुल का उद्घाटन आज से 8 महीना पहले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले नीतीश कुमार जी ने किया था। और सामने आप देख सकते हैं 67 साल पुराना ब्रिज। शिलान्यास प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी ने और उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। वो 2 किलोमीटर लंबा ब्रिज है, 3 साल 3 महीना में बनके तैयार हुआ और ये 1.86 किलोमीटर लंबा ब्रिज है, यानी 2 किलोमीटर से कम लंबा ब्रिज है और इसको बनाने में 8 साल लग गए। अभी इसमें प्रॉब्लम आ गया है, पीछे आप लोग देख सकते हैं एक्सपेंशन ज्वाइंट में प्रॉब्लम है। यहाँ पे कुछ स्थानीय लोग हैं, इनसे हम लोग जानने का प्रयास करेंगे पुलिया में क्या प्रॉब्लम आ गया। पुलिया में प्रॉब्लम नहीं आया है, प्रॉब्लम सिस्टम में आया हुआ है। यह जो सिस्टम है, इस सिस्टम में सिर्फ लूट की छूट है। बात यहाँ पर होगी सनातन की, बात होगी धर्म की, बात होगी महापुरुषों की, लेकिन उसकी आड़ में सिर्फ और सिर्फ लूट हो रहा है। 60 और 40 का खेल है। 40% पहले ही अधिकारी और नेताओं की जेब में चला जाता है और उस 60% में जिस मूल कंपनी को काम दिया जाता है उसका पेटी कॉन्ट्रैक्टर, फिर उसका पेटी कॉन्ट्रैक्टर, फिर उसका पेटी कॉन्ट्रैक्टर, फिर उसका पेटी कॉन्ट्रैक्टर। कहने का मतलब कम से कम कंपनी, जिस कंपनी का काम है उसके बाद 15 से 20 से ज्यादा कंपनियों को पेटी कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है और सबके सब कमाना चाहते हैं, सबके सब लूटना चाहते हैं। अब जो है भ्रष्टाचार सामाजिक शिष्टाचार बन गया है और हिंदू हृदय सम्राट जो यहाँ के सांसद हैं वो फूले नहीं समा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने यहाँ से गमछा हिलाया था, यही से प्रधानमंत्री जी ने यहाँ से गमछा हिलाया था तो लोगों को लगा कि वो बिहार, ये अस्मिता की बात कर रहे हैं, वो बिहार की बात कर रहे हैं, लेकिन वो गमछा ही नहीं हिलाया था, उन्होंने हम लोगों को बेवकूफ बनाया था। सामने में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा निर्मित डबल डेकर पुल है जिसमें 40 साल तक 1 रुपया मेंटेनेंस में नहीं लगा। और दूसरा ये पुल है जो करीब 1900 करोड़ की लागत से बना है और यह पुल आज 8 महीने में इस पुल में खराबी आ गई है। तो कहीं न कहीं उस समय के जो हमारे नेता थे वो निहायत ईमानदार थे, उनके पास विजन था। लेकिन आज के जो नेता है ये कहने को ईमानदार है, ये कहने को जो है सो संस्कृति के जो है रहनुमा है, जबकि ये लोग धर्म एवं आध्यात्म की नगरी सिमरिया में इन्होंने लूट की इबारत लिखी है और इन लोगों की लूट धीरे धीरे सब लोगों के सामने आ रही है। लेकिन नितिन गडकरी जी के हिसाब से अगर देखा जाए तो पुला में या पुलिया में प्रॉब्लम नहीं है, लोहा में प्रॉब्लम आया है, एक्सपेंशन ज्वाइंट पे प्रॉब्लम आया है। पुल में कहा, पुल तो टकाटक है, नहीं टकाटक होता तो हम लोग खड़ा कैसे होते। लोहा में प्रॉब्लम आया है। यहाँ पे स्थानीय कुछ लोग हैं, क्या समस्या हुआ है इस पुल में? पुल तो अभी नया बना ही था और उसके बाद तो हम लोग जो देख रहे हैं इससे तो हम लोग बहुत हतोत्साहित हैं कि जो है इस तरह का जो है चीज हो गया नया। क्या प्रॉब्लम आया पुल में? देखिए, एक पुल जो विगत 1 साल पहले जिसका 8 महीना 22 अगस्त 2025 को उद्घाटन हुआ था। बिल्कुल मनीष भैया। और उद्घाटन होने के साल भर के अंदर में ही जिस तरीके से अनियमितताएं देखने को मिले, भ्रष्टाचार का एक बड़ा पैमाना देखने को मिल रहा है। हम तो सीधे तौर पे कहते हैं कि बिहार में जितनी भी निर्माण से संबंधित जो प्रक्रियाएं चल रही हैं वो उसमें भ्रष्टाचार निहित है। आम भ्रष्टाचार निहित है। यहाँ पे क्या हुआ है पुल्ला में? सर वही हुआ है, वो एक्सपेक्शन हो क्या कहते हैं आप, एक्सपेंशन जो है जी उसमें प्रॉब्लम आ गया। और नितिन गडकरी जी का मशीनवा काम कर रहा है कि नहीं, देख रहे हैं कि नहीं पुल्ला में प्रॉब्लम आया है? देखिए भैया, बात क्या है, दुनिया के सबसे ताकतवर जो मजबूत प्रधानमंत्री जी थे उन्होंने यहाँ पे आके गमछा डुलाया था और उनका मजबूत जो वजन था वो पुल पे पड़ गया, इसके कारण वो हुआ है। हाँ, और कोई बात नहीं है। ऐसा हो सकता है। और वो पुल्ला को दुनिया का सबसे कमजोर प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया था। उस टाइम नहीं, हम अभी की बात कर रहे हैं। 67 साल से अभी भी सही है। हाँ, तो वहाँ पे प्रधानमंत्री का वजन नहीं पड़ा था। इस पुल पर प्रधानमंत्री जी का वजन पड़ा है। उनकी ताकत जो है इस पुल पर दिख रही है। ड्राइवर आदमी है, आप ट्रक व्रक चलाते हैं?
क्या प्रॉब्लम आ गया पुल में? कोई प्रॉब्लम तो यही है, देख रोड तो बनाता है 10 दिन में खराब हो जाता है। एक तरफ से टूट रहा है सर। एक तरफ से बना गया, फिर वहाँ पे डैमेज हो गया, शुरू में डैमेज हो गया, फिर जब इधर उधर खत्म हुआ, इधर फिर टूट गया। क्या समस्या आ गया है? ये पुलवा का गुल्ला टूट गया है, समझे। यहाँ क्या है कि एक यही पुल नहीं, 8 महीनों 9 महीनों में वो क्या नाम है, भागलपुर इधर जो पुल बना वो भी टूट गया है। हाल फिलहाल में अगवानी डुमरिया वाला पुल वो भी टूट गया। तो बिहार में ताजपुर पुल में भी कुछ प्रॉब्लम आ गया। बिहार में क्या है, आज पुल बना कल टूट जाता है, ये गौर करके देखते होंगे। क्योंकि लेकिन ये एशिया का सबसे चौड़ा ब्रिज है, 6 लेन ब्रिज है। इसके बारे में बड़ी बड़ी बातें हो रही थी। इसका जो मेन प्रमुख कारण अभी रामकृष्ण दादा बताए कि छोटा छोटा जो पेटी कॉन्ट्रैक्टर होते हैं उनको दे दिया जाता है, वो ठीक से काम नहीं करते, मटेरियल उतना नहीं दे पाते हैं, उसी के कारण ऐसा होता है। कंपनी को काम दे दिए, सरकार का ध्यान है कौन कैसे पुल बना रहा है, क्या कर रहा है, नहीं कर रहा, कोई देखने वाला नहीं है। छोटा छोटा पेटी कॉन्ट्रैक्टर लेके काम कर रहा है, जैसे तैसे काम कर दिया, तो वो पुल कैसे टिकेगा मनीष भाई, कैसे टिकेगा? आप ही से यहाँ पे भी कुछ लोग हैं, तो इनसे भी हम पूछना चाहते हैं। क्या नाम हुआ भैया आपका? भानु प्रताप सिंह। अच्छा, भानु प्रताप सिंह जी, ये रामधारी सिंह दिनकर की धरती है, बेगूसराय है, सामने मोकामा है। यहाँ पे 1870 करोड़ का पुल बन के तैयार हुआ, 8 महीना नहीं चल पाया। और हमारे बिहार के देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी ने 1956 में जिस पुल का, वो अभी भी सही सलामत है, शिलान्यास किया था। भ्रष्टाचार से लिप्त है, पूरा सिस्टम ही करप्ट हो गया है। पूरा सिस्टम बिल्कुल हो गया। हाँ, पहले सारा काम क्लियर होता था। अच्छा, नितिन गडकरी जी कह रहे हैं कि हम अपने कार्यालय से सारा पुल पुलिया सड़क का गड्ढा देख लेते हैं, तो उन्हें सिमरिया घाट का नहीं दिखाई दिया? बिल्कुल दिखाई दिया होगा। नहीं दिखाई दिया होगा, काहे कि गंगा नदी के ऊपर बना हुआ है। गंगा पुत्र की अगर सरकार है तो भ्रष्टाचार कैसे कोई कर सकता है? क्या नाम हुआ भैया आपका? प्रियम नाम हुआ। अच्छा प्रियम जी, आपसे पिछली बार मुलाकात हुई थी वो फर्टिलाइजर की कंपनी में, वहां पे प्रॉब्लम था। आज मुलाकात हो रही है प्रियम जी, ये इस पुल में प्रॉब्लम है। सुने हैं कि बेगूसराय में बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग रहते हैं वर्तमान समय में, और पहले तो रामधारी सिंह दिनकर की धरती है ये। देश के प्रथम राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की धरती, देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने उस पुल शिलान्यास किया। राजेंद्र प्रसाद ने, देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उस पुल का उद्घाटन किया, और देश ही नहीं दुनिया के सबसे मजबूत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया। फिर प्रॉब्लम कहाँ आ गया? प्रॉब्लम तो ये है कि इस पे बराबर जो आईटी मुंबई की टीमें लगातार इस पे टेक्निकल जो है इंस्पेक्शन करते रही है। पूर्व से वो बता रही कि जो पुल का ढांचा है वो सुरक्षित नहीं माना जा रहा है, फिर भी लगातार इस पे कंस्ट्रक्शन का काम चलता रहा है। अभी देखिए जो यहाँ पे जॉइंट एक्सपेंशन जॉइंट है, यहाँ पे दूर आ गया, और अभी भी जो है टेक्निकली आईटी मुंबई की टीम ने ही बताया कि ये असुरक्षित है, कभी भी ये बड़ा खतरा दे सकता है। और अभी तो वो बोला है कि 12 और 13 पिलर के बीच हम लोग कर रहे हैं, लेकिन हमको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि धीरे धीरे सारा ये चेंज करेगा। लेकिन अगर देश के लोग, जैसे भारत में अक्सर एक समस्या है, मध्यम वर्गीय और गरीब परिवार को जब तक अपना पर्सनल नुकसान नहीं होता है तब तक वो उफ तक नहीं करता है। तो देश के लोग इस वीडियो को देखेंगे तो कहेंगे कि भैया जब पुल में प्रॉब्लम है तो आप लोग खड़े क्यों हैं? तब हम लोग क्या जवाब देंगे? प्रॉब्लम तो है और खड़े इसलिए हैं क्योंकि आपको प्रॉब्लम बताने के लिए हम लोग यहाँ पे, जब देखिए कि आप मनीष कश्यप जी आए हैं जो कि हर समस्या को बहुत बारीकी से लोगों के बीच रखते हैं। अच्छा, नितिन गडकरी जी कह देंगे कि भाई हमारा पुल सही था, मनीष कश्यप झूठ बोला है, लोहा में प्रॉब्लम था। क्या चीज में? पुलवा तो सही है ना, लोहे में ना दिक्कत आया है। लोहा तो पुल के अंदर है भाई। अरे तो भाई केस करवा देंगे तब हम क्या करेंगे? जैसे इथेनॉल में प्रॉब्लम नहीं था, गाड़ी में प्रॉब्लम नहीं था, पेट्रोल में पानी मिला हुआ था, अब पुल्ला में भ्रष्टाचार नहीं मिला हुआ है, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी से नहीं दिखाई दे रहा है। अगर दिखाई दे रहा है तो भैया ठेकेदार पे कब कार्रवाई होगा? और देखिए इस पुल्ला में प्रॉब्लम आ गया, लेकिन वो पुल्ला अभी भी सही है, उस पर ट्रेन चल रहा है। देखिए सामने से ट्रेन आ रहा है, देख सकते हैं, और माल ट्रेन से लेके पैसेंजर सुपर फास्ट एक्सप्रेस सब उस पुल्ला पे चलता है। बताइए भैया क्या बताना चाहते हैं इस पुल के बारे में? जवाहरलाल नेहरू की वजह से टूट रहा है पुल। जवाहरलाल नेहरू कारण है इसका।
नरेंद्र मोदी साक्षात ईश्वर के समान है, उनके द्वारा बनाया गया पुल वो अच्छा से बनवाते हैं और नीचे नटवे खोल लेते अरे हैं। वो थोड़ी बनवाते हैं, ये नितिन गडकरी का डिपार्टमेंट है। सब जुड़े हुए हैं सर। हाँ। नितिन गडकरी भी उसी मंत्रालय के हैं जिसके प्रधान नरेंद्र मोदी हैं। और नरेंद्र मोदी कोई अच्छा काम करना चाहते हैं, जवाहरलाल नेहरू नीचे से नटवे खोल लेते हैं। दिन में उनका मिस्त्री नट बांध के जाता है कस के, और रात में जवाहरलाल नेहरू नटे खोल के ले भाग जाते हैं। पूरा बिहार की यही हाल है अभी देखिए। और यह सरकार इतना हास्यास्पद है। अभी यहाँ भागलपुर वाला पुल टूटा है, नौगछिया वाला पुल टूटा, अनंत फनन में डब्बा बिछा दिया, रेड कारपेट बिछा के और उस पे चिपी साटा था, उसका उद्घाटन किया। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा आ जाइए। यहाँ पे धान बोया गया है कि घास बोया गया है, बताइए। हमको तो लग रहा है कि धान ही बोया गया है, धान बोया क्योंकि ये जो लोग हैं ये भगवान को लाने वाले लोग हैं। ये भगवान को जब ला सकते हैं तो पुल पर ये लोग घास क्यों नहीं बो सकते हैं? और चिंता मत कीजिए, जब राम मंदिर में चोरी हो सकता है तो पुल में चोरी काहे नहीं हो सकता है? और पुल में जब चोरी होगा तो भाई पुल में प्रॉब्लम तो आएगा ही आएगा। 56 इंच का सीना इस देश में किसी का नहीं है। आप पता करेंगे तो किसी भी इंसान का सीना 56 इंच का नहीं होता है। जैसे इनका सीना फर्जी 56 इंच का है, उसी तरह इनका हर एक काम 56 फर्जी है, और वो सारा चीज एक्सपोज हो चुका है। ट्रेन चल रहा है उस पे 40 साल तक उस पुल 67 साल पुराना, 1959 में बन के तैयार हुआ था। इस भाई मैं वही बात कह रहा हूँ। इस पुल में 40 साल तक 1 रुपया मेंटेनेंस में नहीं लगा। 40 साल के बाद इस पुल में मेंटेनेंस में पैसा लगना शुरू हुआ, और आज भी यह पुल जो है सो उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़े हुए है। और इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है इसका उद्घाटन किए थे। और इस पुल पर किसी प्रकार का शुल्क भी नहीं लगता है। उस पुल पर आप स्पीड में जाइए, धीरे से जाइए, किसी प्रकार का आपको फाइन नहीं कटेगा। लेकिन इस पुल को जो उद्घाटन के 8 महीने के बाद ही इस पुल पर जो है, इस पुल का आदमी टैक्स पे करता है, तब इस पुल पर चलता है। और यह सीधे आपका बता रहे थे, यह सिर्फ दिनकर की ही भूमि नहीं है, यह राम शरण शर्मा की भी भूमि है, यह मथुरा मिस्र की धरती है। यहाँ पर राम शरण शर्मा जो थे, उन्होंने 119 किताबें लिखी। IAS से लेकर के विश्वविद्यालय में उनके पढ़ाई, वो लिखे हुए पुस्तक चल रहे हैं। दुनिया के 15 भाषाओं में उस पुस्तक के अनुवाद हो चुके हैं। था बेगूसराय कभी बुद्धिजीवियों का जिला, लेकिन आज यह सिर्फ कहने का रह गया है। आजकल जो बुद्धिजीवी हैं वो चुप हैं, और ये लुटेरे जो हैं वही फल फूल रहे हैं। चलिए ठीक है, अब मैं स्पेस टेक्नोलॉजी वाले मिनिस्टर साहब से कहना चाहता हूं कि स्पेस में कोई सैटेलाइट कैमरा है कि नहीं है, जो गंगा नदी के ऊपर बना ये 1.86 किलोमीटर लंबा पुल जो 8 साल में बन के तैयार हुआ, 1870 करोड़ की लागत से 8 महीना नहीं चल पाया। इसका फॉल्ट देखने के लिए नितिन गडकरी जी कोई कैमरा वैमरा लगाए हैं कि नहीं लगाए हैं? ऊपर दिखाई दे रहा है? चलिए, हमको तो नहीं दिखाई दे रहा है, उम्मीद है नितिन गडकरी जी को दिखाई देगा। और जिस ठेकेदार ने इस पुल या पुल्ला को बनाया है उसके ऊपर कार्रवाई होगा। जय